हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे यदि पृष्ठ तिरछा हो। वीडियो नंबर 1 के आगे यदि पृष्ठ तिरछा हो, यदि क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाए तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये तल है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज तल है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्षैतिज तल है और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इस तल पर खींची गई लंब रेखा, इसको हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ, यदि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए तो पहले अल्प पृष्ठ लेंगे। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला ये अल्प पृष्ठ है डीए और ये पूरा पृष्ठ है ए। पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए, ई डीए, डी फाई बराबर ई डीए, ई का परिमाण ई और डीए का परिमाण डीए, दोनों के बीच का कोण कॉस थीटा, दोनों के बीच का कोण थीटा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, डी फाई ए। ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका समाकलन कर देंगे। ईडीए इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला होता है कि ईडीए और ईडीए का मान जो हम लोगों ने निकाला, पाई बराबर इंटीग्रेशन समाकलन, इसकी वैल्यू ई डीए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा बाहर निकाल लीजिए, पाई ई कॉस थीटा बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई डीए मतलब ए, तो पाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स है। यदि क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर ये डीए वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगा तो इस स्थिति में उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ स्थित है, बंद पृष्ठ का मतलब होता है जैसे कि खोखली गेंद या गैस से भरा हुआ गुब्बारा, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर यहां पर ये बंद पृष्ठ नहीं है तो बंद पृष्ठ में ये नहीं लगता। बंद पृष्ठ खुले पृष्ठ है, खुले पृष्ठ में इस तरह से, और अगर बंद पृष्ठ होगा तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर इंटीग्रेशन में ये साइन लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि आप बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। खुला पृष्ठ में ये साइन नहीं लगेगा, जैसा कि अभी हम यहाँ पे खुले पृष्ठ से निकाल रहे थे तो ये नहीं लगेगा। बंद पृष्ठ होगा तो ये लगेगा। और इसी से संबंधित गॉस की प्रमेय दी गई है। अब हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग किसी भी आवेशित वस्तु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग इस चैप्टर में आगे यही है। गॉस की प्रमेय पहले पढ़ेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग देखेंगे कि उसके द्वारा हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेशित वस्तु के कारण निकालते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय ये है, कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जैसा कि अभी आपको बताया ये साइन लगेगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध का मतलब उसके अंदर जो आवेश है, जो अंदर घिरा हुआ आवेश है, का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 बंद पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं Q/ε0। ये गणितीय फॉर्म है गॉस की प्रमेय का। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे और फिर इसके अनुप्रयोग में देखेंगे कि इसके द्वारा हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालते हैं। गॉस की प्रमेय पढ़ने का उद्देश्य यही है
इसके द्वारा विभिन्न आवेशित वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना, गॉस की प्रमेय सिद्ध करना, तो सिद्ध करते कहते हैं, मान लेते हैं, माना कोई बंद पृष्ठ है। अगर आपको हिंदी मीडियम का वीडियो ना समझ में आए तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो हिंदी में देखते हैं। यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है। अब ये प्लस Q आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इसका मतलब इस बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। हमको इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है इस बंद पृष्ठ से, तो हम इस पर एक बिंदु आवेश, एक बिंदु लेंगे P, और इसके चारों ओर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे अल्प पृष्ठ dA। मान लेते हैं ये पृष्ठ इस पर घन कोण d ओमेगा बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? d ओमेगा। अल्प पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण d ओमेगा बन रहा है, ये अल्प पृष्ठ dA। पहले हम इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और ये मान लेते हैं कि बिंदु P की बिंदु O से दूरी r है, यहां से यहां तक की दूरी r है। तो पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सीधे वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, और क्षेत्रफल वेक्टर जो कि तल पे लंब होता है, जो चूंकि ये तिरछा पृष्ठ है तो कोई जरूरी नहीं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर समान दिशा में हो। क्षेत्रफल वेक्टर जो कि तल पे लंब है दिए, मान लेते हैं इनके बीच का कोण थीटा है। तो पहले इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे कि अभी आपने निकाला था, d phi बराबर वेक्टर E डॉट dA, E डॉट dA यानी E का परिमाण E, dA का परिमाण dA cos थीटा। ये हो गया अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, phi बराबर समाकलन ऑफ E डॉट dA, जैसा कि गॉस की प्रमेय कहती है, इसका मान रखिए पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। इसमें E cos थीटा बाहर कर दें, E A cos थीटा, E की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर E का मान रख सकते हैं आप। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होती है। यहां पर रख देंगे तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये dA cos थीटा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, पाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट बाहर निकालिए, बचेगा dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और dA cos थीटा चूंकि यह पृष्ठ तिरछा है, ये रेखाएं पृष्ठ पर लंब नहीं है, और आप जानते हैं जब कोई रेखाएं पृष्ठ पर लंब नहीं होती तो d ओमेगा का मान dA cos थीटा बटे R स्क्वायर होता है। इस अल्प पृष्ठ द्वारा इस पर अंतरित जो घन कोण है, तो पाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। और d ओमेगा अल्प पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण है, पूरे पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण होगा। इसका समाकलन का मतलब पूरे पृष्ठ द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण है, जो कि 4 पाई होता है। किसी बंद पृष्ठ द्वारा अंदर किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण 4 पाई, पिछले वीडियो में आपने देखा था। पाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, पाई बराबर आ गया, देखिए आ गया पाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए गॉस की प्रमेय है, ये सिद्ध हुई। इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे, पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखेंगे। ये d ओमेगा अल्प पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण है, पूरे पृष्ठ द्वारा उसका समाकलन पूरे पृष्ठ द्वारा जो कि 4 पाई होगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस की प्रमेय सिद्ध होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अब यदि इस बंद पृष्ठ के भीतर प्लस Q आवेश रखा है तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। और अगर ये प्लस Q आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, तब फाई बराबर प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव आवेश होगा तो फाई बराबर क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी अंदर की ओर, तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक माना जाता है। अगर इसके अंदर कई आवेश रखे हैं तो कुल इससे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/0 सिग्मा Q सभी आवेशों के बीच वृत्तीय योग के बराबर होता है। साइन सबको ऐड कर देंगे। और यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। और यही आवेश यहां ना रखे, अगर इसको यहां रख दिया जाए
तो इस आवेश के कारण इस बंद पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से चलेंगी, आधे में प्रवेश कर रही हैं और आधे से बाहर निकलेंगी। आधे में वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, आधे में वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो अगर आवेश बाहर है तो इसकी बंद पृष्ठ के बाहर अगर कोई आवेश रखा है तो उसके कारण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है बंद पृष्ठ से। ये गॉस की प्रमेय है। अब हम लोग गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अनुप्रयोग, किसी जो कि आप पहले वीडियो नंबर पहले चैप्टर में वीडियो नंबर 1 में आपने देखा होगा, वीडियो नंबर 2 में किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम का सत्यापन भी इसमें होगा। देखेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस की प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे। पीछे आप लोगों ने बाय द फॉर्मूला आपने सिद्ध किया था। जैसे मान लेते हैं, माना कोई बिंदु आवेश Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिभाषा से जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक बिंदु परीक्षण आवेश रख देते हैं। जैसे परीक्षण आवेश रखेंगे, इस पर बल लगेगा, बल का मान निकाल के E बराबर F/Q में रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आती है। लेकिन यहाँ गॉस की प्रमेय से करना है, तो अगर आपको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो A से होता हुआ, O को केंद्र मानकर A से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। अब यहाँ पे अपनी तरफ से आपको बंद पृष्ठ खींचना पड़ेगा गॉस की प्रमेय लगाने के लिए। तो चूंकि ये बिंदु आवेश है, तो इसको केंद्र मानकर हम एक यहाँ पर गोली पृष्ठ खींच सकते हैं अपनी तरफ से। इसको परिबद्ध, आवेश को परिबद्ध करना होगा, तभी गॉस की प्रमेय लगेगी। तो आपने इसको R त्रिज्या लेकर A से होता हुआ O को केंद्र मानकर एक बंद पृष्ठ खींच दिया, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है गॉस की प्रमेय से। अब वही काम, एक इसके चारों ओर एक अल्प पृष्ठ लेंगे। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले इस अल्प और यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, क्योंकि ये गोली पृष्ठ है इसलिए ये दोनों समान दिशा में होंगे। केंद्र से पृष्ठ पर खींची गई रेखा गोली पृष्ठ पे लंब होती है, क्षेत्रफल वेक्टर ऑलवेज पृष्ठ पे लंब होता है। दोनों समान दिशा में। पहले इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसको Q/ε0 के बराबर कर देंगे। इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E, जैसा कि आप जानते हैं d phi E इक्वल टू E डॉट dA। इस E का परिमाण E, dA का परिमाण dA, cos 0 की वैल्यू 1 ED। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया ये। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, इसकी वैल्यू रख देंगे। और गॉस की प्रमेय से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है, इसकी वैल्यू E dA है। E को बाहर निकाल लेंगे, Q/ε0 बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ dA। इंटीग्रेशन ऑफ dA के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 4πr² होगा। बंद ये वृत्त नहीं है, गोली पृष्ठ है, और गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल dA बराबर 4πr²। Q/ε0 E 4πr², E बराबर 1/4πε0 Q/r। ये देखिए किसी बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्रूफ होता है। और यदि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया तो आप देख सकते हैं दो आवेशों के बीच इस आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल लगेगा वो F बराबर Q0 E लगेगा, आपने पढ़ा है। और E का मान अगर रख दें यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली है, तो आप देख सकते हैं 1/4πε0 Q0/r² आ जाएगा। यही कूलाम करना है। इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके।